तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज इस जो पिछले क्लास बताया गया था और कितना बच्चा का याद है और कितना को याद नहीं है, वो आज ज़रा सा हम बच्चे को बुला करके पूछताछ करते हैं। तो क्या नाम है? यीशुराज, आ जाओ इधर। तुम जरा सा बताएगा। अरे एक माइक किधर गया? एगो दो गो था ना सर, यहाँ पे लो। चलो, एक लड़की माइक दी है, इसको तुम यहाँ पे लगा लो। चलो, तुम सबका इसका जो है ना, सबका आंसर देगा। आंसर जो है यहाँ से फटाफट जितना जल्दी आंसर दे सकता है, लो इसी से ऊपर करेगा। पढ़ो, वहाँ से आंसर दो। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। जनता का शासन। चलिए, इधर जरा देखना भी है। ठीक। आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। दिख रहा है लड़का? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इस साइड आओ, इस साइड इधर आ जाओ, इधर। चलो बताओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो उसके बाद जवाब दो। और इधर आ जाओ। भारत में इधर भी देखना है जरा सा, जनता को इधर देखना है और उसके बाद जवाब देना है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? हल्ला नहीं, बस इसका आराम ठीक है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो तेजी से। और लड़का है, लोकतंत्र। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बोलो, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता की भागीदारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार किस आयु के बाद मिलता है? 18 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लो, लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए लेने की प्रक्रिया क्या होती है? बताओ। जनता की राय से। जनता की राय से। कहाँ है ऑप्शन? यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सुंदर बोला है। लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता। जनता। चलिए ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन जो चुनाव कराती है? निर्वाचन आयोग सी। निर्वाचन आयोग। चलिए, सुप्रीम कोर्ट यानी यहाँ लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनने का माध्यम क्या है? बताओ। चुनाव। चुनाव है, सही है। आगे, लोकतंत्र में किस कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, शांतिपूर्ण। इधर भी देखो, दुनिया वाले तुमको भी देखना चाहिए कि लड़का कौन है कि नहीं है? शांति। चलिए आगे, लोकतंत्र उधर देखना, जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो जवाब देना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। जनता के पास सत्ता। चलो अगला बताओ, लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के पास। जनता के पास होती है। अगला है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। ए लड़की, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई है? 1950। 1950 है। लोकतंत्र की सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन करना। कानून का पालन करना। अब भारत में मतदाता सूची कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। जोर से बोलना है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए क्या होता है? सभा। पीछे से एक लड़का आएगा जिसको बुलाएंगे, ठीक है? क्या बुलाया? सभा। लोकतंत्र का मतलब है कि निर्णय किसके लिए और किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनता के लिए और जनता के द्वारा। चलिए, भारत में लोकतंत्र को मजबूत रखने का तरीका क्या है? चुनाव। चुनाव है। लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या होती है? मतदान करना। जल्दी से बोलो। मतदान करना और राय देना। और राय देना। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? जनता का अधिकार और जनता और सुरक्षित करना। चलिए, बिल्कुल सुंदर बताया है। चलिए निवास कुमार, यहाँ आ जाओ, उसको माइक दे देना है, ठीक है? जल्दी से। अब आपके बीच प्रतापपुर का एक लड़का आ रहा है, इसका घर प्रतापपुर है और निवास नाम है। जाओ उधर। चलो, तुम बताएगा, करेगा हल्ला। बताओ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं है, कानून का पालन करें। तुम इधर आओ। तुम जो, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बताओ। अगला है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई है? 1950 में। चलिए, बिल्कुल सुंदर जवाब दिया। सिर्फ जवाब से मतलब है ना,
प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। चलिए बिल्कुल सुंदर बोला है। लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के पास। जनता के पास। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। चलिए बिल्कुल सुंदर बोला है। बोलो लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? शांतिपूर्वक तरीके से। चलिए बिल्कुल सुंदर बोला है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन है जो चुनाव कराती है? आयोग। निर्वाचन आयोग। बिल्कुल सुंदर है। चलिए लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता। जनता। बिल्कुल सुंदर, अच्छा जवाब दिया है ना। ठीक है, लो जाओ तुम बैठो। लड़की बिरादरी में आ जाओ, इधर से तुम आ जाओ। बात नहीं, पीछे से ही एगो लड़का को बुलाएंगे। चलो तुम जवाब दो। लोकतंत्र में निर्णय लेने के प्रक्रिया क्या होती है? जनता की राय से। चलिए बिल्कुल सुंदर है। भारत में हर नागरिक को वोट देने की अधिकार किस आयु के बाद मिलता है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। चलिए लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता की भागीदारी। चलिए बिल्कुल सुंदर है। और बताओ भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र है। उसके बाद लोकतंत्र का अर्थ है? जनता का शासन। चलो जाओ, तुम आ जाओ लड़का। सब्जेक्टिव पूछते हैं तुमसे, कुछ पूछ सकते हैं जितना पढ़ाया गया तुम बताएगा। इधर आ जाओ। चलो लो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? करण कुमार। करण कुमार नाम हुआ। तुम बताओ लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी संस्था है जिसमें जनता शासन करती है और अपना सरकार जनता ही चुनती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, लोकतंत्र के भाग में बांटा गया है? लोकतंत्र को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? लोकतंत्र का सबसे पहले इंग्लिश नाम होता है डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया को 2 शब्द में बांटा गया, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ये 2 होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तुम क्या समझता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद से सरकार चुनती है, जनता खुद अपना शासन करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है जनता किसी अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन करती है। मतलब जनता जो है चुनते हैं किसी प्रतिनिधि को। चलिए अच्छा बोले, ठीक है, बस इतने रहने दो, दूसरा बच्चा को भी मौका देना है। चलिए माही कुमारी आ जाओ, 2 क्वेश्चन तुमसे भी करेंगे, आओ। चलिए हाँ लो इसको। चलिए आइए जल्दी से। अरे आने दो रे। चलिए मेरे भाई जरा सा देखिए, बोलो लोकतंत्र का अर्थ इनमें से ऑप्शन। जनता का शासन। जरी माइक ऊपर करके। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधि। हाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता की भागीदारी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुंदर बोली। भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार किस आयु के बाद मिलता है? 18 वर्ष। चलिए इधर जरा इधरो देखो, ठीक है। बोलो लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? जनता की राय से। हाँ राय से। लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता। जनता कराता है। और भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन है जो चुनाव कराती है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का माध्यम क्या है? चुनाव है। लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या होती है? चलो अब ज्यादा नहीं पूछेंगे, अब जब बैठो। तुम आ जाओ, क्या नाम है? नहीं जानते हैं, तेजी से। हाँ तेजी से आना है। क्या नाम हुआ उसका? लक्ष्मी कुमारी। आप सभी बच्चों के बीच लक्ष्मी कुमारी आ रही है, खुद से अपना नाम बताएगी। लक्ष्मी, क्या नाम हुआ तुम्हारा? लक्ष्मी राज नाम हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। तुम बताओ, लोग थोड़ा सा इधर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। चलिए बिल्कुल सुंदर है। लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता। जरा जोर से बोलना, इसको ऊपर करो। बोलो प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। आवाज जाएगा नहीं से में। बोलो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? 1950 में हुई। लोकतंत्र की सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन करना। चलो जाओ, अब तुमसे नहीं पूछेंगे, बहुत हो गया है। खैरी से आ जाओ, खैरी से आने दो, दोनों फटाफट निकलो वहाँ से। चलिए खैरी से दोनों लड़की आएगी, दोनों आओ।
चलिए, क्या नाम हुआ? चलिए आप खुद से बताइए अपना नाम। आइए आगे बढ़िए। क्या नाम हुआ? अन्नू कुमार। अन्नू कुमारी। तो तुम बताएगी भारत में मतदाता सूची कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। चलिए उसको जरा ऊपर करो, यहाँ ऊपर और करना है। चलिए, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए क्या होता है? सभा होती है। आवाज से थोड़ा सा बोलेगी ताकि जनता भी सुने, है ना? बोलो, लोकतंत्र का मतलब है कि निर्णय किसके लिए और किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनता के लिए, जनता के लिए और जनता। चलिए बिल्कुल सुंदर बोलिए। भारत में लोकतंत्र को मजबूत रखने की तरीका क्या है? चुनाव। इधर आ जाओ और आगे आ जाओ। इधर देखो कौन है, वहाँ देखो। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बताना है लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या होती है? मतदान करना और राय देना। बहुत लगता है लड़की खाना खा के नहीं आई है। यदि इस वीडियो को इसकी मम्मी देख रही होगी, जरा आप खाना खिलाने पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। बड़ी कम बोलती है और बड़ी सुशील है, सभ्य है और अच्छी लड़की है। पढ़ती भी बड़ी बढ़िया है, जवाब भी देती है इस तरह से, है ना? और देखिए इसकी मम्मी देख रहे होंगे तो जरा देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, बताओ। जनता को अधिकार देना और चलो बिल्कुल सुंदर है। ऐसी लक्ष्मी हर घर में पैदा हो, ठीक है? चलिए खत्म हो गया है। अब दो जरा सा अगले बच्चे से पूछ लेते हैं। चलो आ जाओ इधर, दो उसको माइक दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा दीदी? हाँ, इसको सटा ऊपर करो माइक को। चलो बताओ तुम। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए क्या होता है? सभा। तानाशाह की सभा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची कौन बनाता है? यहाँ पे देख लो ऑप्शन। निर्वाचन आयोग। जरा जोर से बोलो ना, माइक ऊपर करो, डरना नहीं है। चलो बताओ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन। बिल्कुल सुंदर बोली है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? 1950। अच्छी बात है। हाँ बताओ, लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। चलिए अच्छा बात है। लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? चलिए बिल्कुल सुंदर है। ये भी लड़की जरी लगता है कम खाती है, ठीक है? इसकी मम्मी से अनुरोध है कि जरा इसमें खान पान पे विशेष ध्यान दे। चलिए खाना पीना खा खाया करो, ठीक है? हाँ तेरी जोर से बोलना है। जाओ चलो, और कौन लड़की आएगी रे पीछे से? कौन आएगी? हाथ खड़ा करो, बोलो कौन आएगी? शबनम कुमारी, खड़ा हो जाओ, वहीं से जवाब दो। खड़ा हो जाओ। लो चलो तुम वहीं से जवाब दो। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का माध्यम क्या है? चुनाव। चलिए वहाँ अपना सीट पर से कितना जोर से बोलती है। भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन से जो चुनाव कराती है? निर्वाचन आयोग। चलिए बिल्कुल सुंदर है। तो तुम लोग जो है हल्ला नहीं करना है। सभी बच्चे को समझ में आया है? एगो छोटकू पूछते हैं, आजा छोटकू। चलिए देखिए छोटकू जो है फटाफट तुम अपने से जवाब देने चल जाएगा। चलो लो ये लो, फटाफट जवाब दे ले जाना है। चलो जवाब दे ले जाना, पढ़े ले जाना, फटाफट पढ़ते जाना है। चलो सही, इधर घसक जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलो, हाँ हल्ला नहीं करना, छोटा है लेकिन ज्ञान इसमें इतना भर दिया गया है कि हर चीज ये बता सकता है। चलो बोलो। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक जनता का शासन है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। भारत में मुख्य आधार क्या है? जनता की भागीदारी। हल्ला नहीं, पढ़ने दो इसको थोड़ा बहुत। भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार किस आयु के बाद मिलता है? 18 वर्ष। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? जनता की राय से। लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन करता है? जनता। भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन है? निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का माध्यम क्या है? चुनाव। लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। क्या नाम है तुम्हारा? घड़ी आ जाओ तुम, लोकतंत्र का जवाब दो। सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन। सिया भारत में अच्छा, आ जाओ इधर। कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। आ जाओ। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए क्या होता है? चलिए सभा। ठीक है, अब बहुत जवाब दे दिया है। आवाज नहीं। चलो अब थोड़ा सा जाओ तुम, आ जाओ तुम। चलो तुम अपना सबसे पहले नाम बता दो, क्या है? निर्जला। हाँ ठीक है, तुम बताओ लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन चलो बहुत सुंदर बोली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई है? 1950। 1950 बताई है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा। जनता द्वारा। ए लड़का, बात नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। बताओ लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ, इधर थोड़ा सा आ जाओ, बोलो लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। हाँ बिल्कुल सुंदर है। अब तुम बताओ लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? पूर्ण तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने की माध्यम क्या है? चुनाव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन है जो चुनाव कराती है? निर्वाचक आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता। चलिए अब इधर देखो, आप लोग सुने होंगे, ऐसे तो सब जवाब दे सकते हैं जितना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन टाइम बहुत कम है और सब बच्चे को पूछना भी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं। नाम तुम्हारा भूल गए, फिर से बता दो। निर्जला। निर्जला नाम है। वाह, नाम बहुत खूबसूरत है। तो चलिए ठीक है, कौन सा टोला कौन सा एरिया से पढ़ने के लिए आती है? लाल पहाड़ी। लाल पहाड़ी से आती है, अच्छी बात है। चलो जाओ, और कौन बच्चा? आ जाओ। चलिए आपके बीच अब एक काले लाल आ रहे हैं जो कि आपके बीच तहलका मचाएंगे। चलिए हल्ला नहीं, बोलो लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता। इधर घूमो, इधर घूम के बताना है। चलिए, भारत में लोकतंत्र सर्वोच्च संस्था कौन जो चुनाव कराती है? निर्वाचन आयोग। चलिए बिल्कुल सुंदर। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का माध्यम? चुनाव। लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका? शांतिपूर्ण तरीके से। ए लड़का, आवाज नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता के पास सत्ता। चलो अब इससे ऑब्जेक्टिव तो पूछ लिए, अब थोड़ा सा पूछते हैं। अच्छा बताओ, लोकतंत्र के दो भाग में बांटा गया, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या समझता है? जनता, जो जनता के द्वारा से चुना जाता है। जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष होगा। जिसमें जो है जनता खुद शासन करता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो जनता चुनता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। समझा? ठीक है। अगला, लोकतंत्र जो है किसे कहते हैं? तुम इसका जवाब दे दो। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के लोकतंत्र कहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा जवाब दिया है, बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आदित्य कुमार। चलिए, नाम है आदित्य यानी सूर्य भगवान, अच्छा नाम है। लाइए अभी दे दीजिए। घर कहाँ है? हसनपुर। चलिए ठीक है, जाओ। तो ये रहा हसनपुर का लड़का। चलिए, और कोई बच्चा? ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बच्चा है इस तरह से जवाब दिए हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद लड़का बिरादरी। चलो यहाँ से सभी बच्चे